रजिस्ट्री कार्यालय के निजीकरण के विरोध में आज हड़ताल का दूसरा दिवस। मथुरा के जिला मुख्यालय पर दस्तावेज लेखकों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। ये हड़ताल स्टाम्प वेंडरों की छटनी और उप निबंधन कार्यालय के स्थानांतरण के विरोध में की जा रही है। शासन ने नई योजनाओं के तहत स्टाम्प वेंडरों की छटनी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही निबंधन मित्र की नियुक्ति भी शुरू कर दी गई है। इस फैसले से पिछली 4 पीढ़ियों से काम कर रहे दस्तावेज लेखकों व इस कार्य से जुड़े व्यक्ति और अधिवक्ताओं की आजीविका प्रभावित हो रही है। दस्तावेज लेखकों का कहना है कि उप निबंधन कार्यालय के स्थानांतरण से उनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी तथा 5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उनकी मांगों में कार्यालय को फ्रंट ऑफिस में बदलने का मुद्दा भी शामिल है। प्रशासन द्वारा मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण उन्होंने हड़ताल का रास्ता चुना है। कार्यालयों को प्रदेश शासन के द्वारा फ्रंट ऑफिस बनाए जा रहे हैं और निबंधन मित्रों की नियुक्ति की जा रही है। इस विरोध में हम जो है समस्त दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता जो निबंधक कार्यालयों का कार्य करते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उस हमारी समस्या ये है कि अगर ये उनकी नियुक्ति होती है फ्रंट ऑफिस बनने के बाद जो रजिस्ट्रियाँ सेम डे होती है वो सेम डे रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पाएंगी। उसमें जैसे पासपोर्ट कार्यालय में जैसे समय मिलता है 3 दिन बाद का, 2 दिन बाद का, 5 दिन बाद का, ऐसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद नंबर मिलेगा। पार्टी 2 बार आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए भी आना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में फोटो कराने के लिए आना पड़ेगा। तो अधिकांश से क्या होता है कि पार्टी एक दिन आती है तो पेमेंट उसका हो जाता है, चाहे ऑनलाइन हो या नगद में हो, जैसे भी होता है, डीडी बने आरटीजीएस से, तो उसमें जो बेईमानी होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। पार्टियां बिगड़ेंगी। पार्टियां सेम डे में तो आती नहीं है, 4 दिन के समय के बाद कभी भी किसी प्रकार नहीं आए। बात ये है, हम ये कहना शासन से कहना चाहते हैं कि जैसे निबंधन मित्र ये नियुक्त कर रहे हैं तो जब 25,000 की प्लानिंग है और 380 हमारे यहाँ उप निबंधक कार्यालय है, तो एक निबंधन कार्यालय में 70 लोगों की नियुक्ति होगी। तो हम लोग जो बाहर काम करते हैं ये सब हटाते जाएंगे, वही व्यक्ति काम करेंगे। तीसरी समस्या यह कि ये निबंधन मित्र नियुक्त होंगे तो उनको मथुरा के भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं होगी, न उनसे कोई ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। राजस्व दिलवाने हम लोग ज्यादा योगदान रहता है। तो आपके डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर है, आपके कंपनियां हैं जो काम करती हैं जमीनों का सेल परचेज का, वो हमारे कॉन्टेक्ट में रहती है। जाकर उनसे कहते हैं कि पुराने महीने में हमारा टारगेट कम हो गया है, तो उनसे हम निवेदन करते हैं तो हमारे यहाँ रजिस्ट्री आती है। तो मेरा निवेदन यही है गवर्नमेंट से कि इस पर विचार करें और ये लागू न हो। अगर लागू करती है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी जब तक अनिश्चितकालीन की हड़ताल रहेगी। कम से क्या चाहते हैं आप? फ्रंट ऑफिस के माध्यम से सरकार की रोजगारी विरोधी जो भावना है प्रकट हो गई। वो ये चाहते हैं कि कुछ लोगों को रोजगार देके, मतलब 30,000 ही मित्र बना के आप 5 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्थाओं को खत्म कर रहे, उनकी रोजी रोटी को खत्म कर रहे, उनके जीवन यापन की सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर रहे। आप क्या चाहते हैं? इनकी मंशा ये है कि एक जब डॉक्यूमेंट कोई क्रिएट होता है या एक बेनामा करते हैं, उससे हम 15 लोगों को रोजगार देते हैं। ई मित्र के माध्यम से ये एक को देंगे, औरों के जीवन यापन की सारी व्यवस्थाओं को खत्म करने के इससे गवर्नमेंट को बेरोजगारी इतनी उत्पन्न कर देंगे, बेरोजगारी आने वाले भविष्य में उनका रोजगार उत्पन्न नहीं होगा। हमारी पूरी यूनियन की यही है, हम इस चीज को नहीं होने देंगे। पुरजोर इस व्यवस्था को हम विरोध करते हैं, विरोध करेंगे और जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक धरने में बैठेंगे पूरा हमारे। दूसरा, वकीलों को दस्तावेज लेखन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता है, सरकार ये न्यायालय जानता है कि तजुर्बा सिर्फ वकील के पास और दस्तावेज लेखक के पास होता है, जिससे वे उनकी समस्याओं को निवारण करते हैं। अब ई मित्र क्या जानता है? इससे केसों की संख्या में भारी इजाफा होगा। जो न्यायालय में केस हम लोगों की वजह से कम मात्रा है, उनमें करीब 40% की वृद्धि हो जाएगी। जो आम नागरिक है वो अब से ज्यादा फिर परेशान होगा। ये तो व्यवस्थाएं खराब है, इन चीजों पर सरकार को गौर देना चाहिए।
और हमारी लड़ाई तो तब तक जारी रहेगी जब तक ये व्यवस्था खत्म न हो जाए।